Hello everyone, welcome to Atul classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. Today I am just going to discuss your 12th class syllabus. If you are in intermediate in class 12th, then you should watch this video. Actually the syllabus is changed right now. So all you have to be aware with your syllabus. तो आज हम लोगों का वीडियो बेस्ड है सिलेबस पर। इंग्लिश का सिलेबस क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे समझ पाएँ कि क्या इंग्लिश में करना है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12th में हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 12th की इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ग्रामर का वीडियो अभी स्टेप बाय स्टेप अपलोड हो रहा है। प्रीवियस इंग्लिश का जो सिलेबस था उसका वीडियो मैंने पूरा अपलोड कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं बहुत जल्द लिटरेचर पार्ट और लैंग्वेज पार्ट और प्रोज पोइट्री पार्ट भी अपलोड करूंगा जो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। प्लस हमारे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं वो कोर्स वाइज चल रहे हैं, सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा आपको नॉलेज दिया जाए और उसके बाद तुरंत मतलब सिर्फ डेमो क्लास अवेलेबल कराई जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चैनल पर जो भी कोर्स चलेगा वो प्रॉपर चलेगा, कंप्लीट चलेगा। कोई डेमो क्लास का सिस्टम हमारे चैनल पर नहीं है दोस्तों। तो ज्वाइन कर लीजिए और अपने नोट्स प्रॉपर खुद से बनाइए। जो लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये चैनल पूरा सपोर्टिव है। आप अपनी कॉपी लेकर खुद से सारी चीज़ें लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह बातचीत कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में, तो उसके लिए आपको कोऑपरेट करना होगा। आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दो पार्ट हैं हमारी। इंग्लिश लिटरेचर में आपका फ्लेमिंगो और विस्टा नाम की दो बुक है। फ्लेमिंगो लिटरेचर बुक है और विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर है। और उसी के साथ साथ एक बुक और होगी, वो होगी पोइट्री। तो ये जो है बुक ज़्यादातर अच्छी चल रही है राजीव प्रकाशन की। बाकी आप एनसीईआरटी पैटर्न की भी बुक ले सकते हैं, दोनों बुक बेटर हैं। इस बुक में क्या खासियत है? इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्सेशन दिया हुआ है, जबकि एनसीईआरटी में केवल इंग्लिश में ही चीज़ें दी हुई हैं, उसमें हिंदी कन्वर्सेशन नहीं दिया है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बुक ज़्यादा बेटर है राजीव प्रकाशन की, क्योंकि इससे आप हिंदी वगैरह उसकी देख सकते हैं चैप्टर की, और खुद से फिर क्वेश्चन आंसर आप बना सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में सपोर्ट बहुत कम दिया हुआ है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिलेबस की कि 12th का सिलेबस बदल कर अब क्या हो गया है और अब क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे आएंगी। अभी तक के अपडेट के अकॉर्डिंग जो आज की डेट है आपको बता दें, आज की डेट है हमारी 24 जून 2021। तो आज की डेट तक का जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। सिलेबस क्या है? मैक्सिमम मार्क्स देखिए 100 मार्क्स का पेपर होगा। सेक्शन लिटरेचर जो पार्ट है आपका, लिटरेचर पार्ट 40 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर प्रोज से आपका फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है उससे आपको पहला तो मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 4 नंबर के होंगे, यानी टोटल 8 नंबर के, और एक लॉन्ग आंसर मिलेगा आपको 7 मार्क्स का। इसके बाद अगर हम आगे आ जाएं तो आगे देखिए पोइट्री पार्ट आएगी। पोइट्री पार्ट में भी आपको इसी तरह से पोइट्री पार्ट में आपको एक मिलेगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड ऑन पोइट्री, एक्सट्रैक्ट स्टेंजा के बेस पर आपको 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और सेंट्रल आइडिया भी आपको मिलेगा, प्लस फिगर ऑफ स्पीच भी आपको फाइंड आउट करना होगा वेयर एवर नेसेसरी। तो इस तरीके से ये 10 मार्क्स का पूरा पोइट्री का पोर्शन होगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तीसरी बुक है आपकी विस्टा सप्लीमेंट्री की बुक है। इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर आएंगे 4 मार्क्स के, और एक आपका आएगा लॉन्ग आंसर 7 मार्क्स का। अब हम लोग लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं। लैंग्वेज में आपको 60 मार्क्स की लैंग्वेज का पेपर होगा। देखिए 40 मार्क्स की लिटरेचर पार्ट है और 60 मार्क्स का लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स ग्रामर। ग्रामर के पार्ट में आपको रीडिंग, पहला सेक्शन उसमें रीडिंग का होगा। रीडिंग के सेक्शन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन और आंसर के जो है आंसर करेंगे क्वेश्चन के। तो ये आपका जो पैसेज है इसमें वो कैप्स भी आएगी और प्लस क्वेश्चन आंसर भी आएगा। ये टोटल आपको मिलेगा 12 मार्क्स का। ओके। राइटिंग सेक्शन,
ग्रामर में ही आपका राइटिंग सेक्शन आता है, आपसे लिखवाया जाएगा आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स कुछ ऐसे टाइप की चीज़ें लिखवाई जाएंगी, जैसे पहले ऐसे आता था, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटिव और ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे आपसे आर्टिकल लिखवाया जा सकता है, जो 10 मार्क्स का होगा। लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर और कंप्लेन लेटर भी आपसे लिखवाया जा सकता है, ये 10 मार्क्स का होगा। तो ये दोनों पार्ट आपके हो गए। इसके बाद ग्रामर, सी सेक्शन आपका होगा ग्रामर का। तो लैंग्वेज के 3 पार्ट होंगे, एक रीडिंग, पहला पार्ट होगा आपका रीडिंग, ये देखिए पहला पार्ट रीडिंग, दूसरा पार्ट राइटिंग और जो तीसरा पार्ट है वो है ग्रामर का। तो ग्रामर के पार्ट में आपको बता दें, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ये 5 मार्क्स का, और पूरी ग्रामर ये आएगी 20 मार्क्स की। अच्छा, अब ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी इस पर भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। देखिए ग्रामर के अंदर क्या क्या आएगा। पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं दोस्तों, जैसे कि रिमूव टू, ऐड टू, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिवाइज, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव, इंटरचेंज ऑफ इंटरगेटिव एंड असर्टिव, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो तीसरा पार्ट आता है सिंथेसिस। थर्ड पार्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंदर आपको सेंटेंस को जोड़ना होगा, वाक्यों को जोड़ना होगा। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस दिए होंगे आपस में, उनको आपस में जोड़कर या तो सिंपल बनाना है या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। इसी वर्ड को, इसी प्रोसेस को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। चौथा पार्ट होगा आपका सिंटेक्स का। सिंटेक्स माने द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, आपको सही फॉर्म सेंटेंस की लिखनी है। कुछ उस सेंटेंस में मिस्टेक होगी, आपको वो एरर फाइंड आउट करनी है और उसके बाद सही से सेंटेंस को लिखना होगा। इसी ग्रामर के पार्ट में आपकी वोकैब्स आती है। वोकैब्स के अंदर 5 टॉपिक आते हैं, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स, फ्रेजेस। ये आपके टॉपिक हो गए वोकैब्स के। तो इस तरह से ग्रामर का कंप्लीट पार्ट पूरा होता है। ग्रामर आपकी आएगी 20 मार्क्स की और ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश 5 मार्क्स का। इस तरह से आपका ये कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस अभी तक का है। तो अगर आपको सिलेबस समझ में आया और बात पूरी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे आपको सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रॉपर क्लास अरेंज करनी है और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस सभी भाइयों के लिए, अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए सभी फ्री पूरी क्लासेस कर देनी है, ताकि आप लोग आराम से घर में बैठकर नोट्स बना सकें और अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।